Hello students. Today we are going to start our next topic stomach. Yesterday हम लोगों ने ये ऑइसोफेगस तक पढ़ लिया था, अच्छे से सारी चीज़ें समझ ली थी। आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट्स टुडेज सेशन. Today's first topic is stomach. It is like a large sac like muscular organ. एक ही मस्कुलर ऑर्गन रहता है. सैक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जैसे कि थैले होते हैं, झोले होते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, वैसा शेप होता है इसका. इट इज़ जे शेप प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन. देखिए आप जे शेप का बन रहा है यहाँ पे. देखिए अगर आप देखेंगे स्टमक जो गिवन है, स्टमक जे शेप का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. ये देखिए यहाँ पे ये जे शेप का ऐसे कुछ बन रहा है, ऐसे जाके ऐसे. दिस इज ओके. इट रिसीव फूड फ्रॉम द ऑइसोफेगस. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑइसोफेगस के थ्रू इसको फूड मिलता है. द अदर एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो दूसरा ओपन एंड होता है स्टमक का, वो हमारा किस में खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये रहा, ये जो एंड पार्ट है स्टमक का, ये कहाँ पे जाके ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है. ओके. द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक secretes mucus, digestive juices and hydrochloric acid. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस, म्यूकस, कुछ लिक्विड्स होते हैं, HCl एसिड होती है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl. HCl. ओके. HCl इसका फॉर्मूला होता है. अब पॉइंट आता है कि अगर हमारी बॉडी में HCl प्रोड्यूस हो रही है तो हमें वहाँ बॉडी को कुछ हार्म पहुँचा सकती है वो. क्योंकि एसिड क्या करती है? एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं. अगर हमारी स्किन पे वो गिर जाते हैं तो जल सकते हैं हम. लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं होता? द रीज़न इज इन आवर बॉडी द अमाउंट ऑफ वाटर इज मच मोर देन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूसिंग. कहने का मीन्स है कि हमारी बॉडी में जो वाटर की क्वांटिटी है, H2O की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसिड. एसिड प्रोड्यूस होती है बट वाटर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कि उसके नेचर को डोमिनेट कर लेता है. मीन्स उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे रोक लेता है. इसीलिए हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा पाती. कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है या अजीब सी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग इनो यूज़ करते हैं, या कोई गैस्ट्रिक टेबलेट्स आती हैं, मेडिसिन, उसको यूज़ करते हैं. तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब एसिड बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है तो हम लोग इनो में क्या होता है? सोडा होता है. सोडा क्या करता है? बेस होता है एक. अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो वो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर लेता है. जैसे हम लोग इनो पीते हैं तो वो एसिड को, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है, जिससे हमें रिलीफ तुरंत मिल जाता है. ओके. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं. इनको डिटेल में हम लोग रीड करेंगे. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. जो म्यूकस होता है उसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl एंड एंजाइम्स. इनर लाइनिंग जो स्टमक की होती है, इनर कवरिंग कह सकते हैं हम, म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है. किससे? HCl से. क्योंकि बहुत स्मॉल स्किन होती है वो, एक तरह से बहुत ही मतलब थिन स्किन होती है. तो HCl क्या कर सकती है? उस स्किन को क्या कर सकती है? यहाँ पहुँचा सकती है, गला सकती है. इस म्यूकस उसको प्रिवेंट करता है ऐसा होने से. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया विच इंटर अलॉन्ग विद द फूड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है? जो फूड के साथ जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करते हैं उसको ख़त्म कर देती है, हार्मफुल बैक्टीरिया को. ओके. द डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. डाइजेस्टिव जूसेस का है क्या फंक्शन होता है? जो बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होती हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करती हैं. द फूड स्टेज इन द स्टमक 2 to 4 आवर्स. हमारी बॉडी में जो स्टमक है उसमें फूड 2 to 4 आवर्स के लिए रहता है. ओके. अब हम लोग देखते हैं आगे क्या किया मैंने. द सेमी डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड चाइम. जो फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है, सेमी डाइजेस्टेड, आधा, उसको चाइम कहते हैं. दैट इज काइम. फ्रॉम द स्टमक द काइम गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. काइम, जब काइम के फॉर्म में फूड बन जाता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है.
ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कॉइल नैरो ट्यूब अबाउट, एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है तो उसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के जस्ट बीच में ये प्रेजेंट होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड है, फूड का डाइजेशन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन यहाँ पे अराइज कर सकता है कि किस बॉडी के किस पार्ट में फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, तो वो हमारा आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। सेमी कंप्लीट का कब किस पार्ट में होता है, तो वो होगा हमारा क्या, स्टमक। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाय लीवर एंड पैनक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको जूसेस कहाँ से मिलते हैं जो ब्रेक करने में यूज होते हैं फूड को, लीवर और पैनक्रियास के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है लीवर। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हमेशा याद रखिएगा लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, सबसे बड़ी ग्लैंड जो सिक्रेट करती है जूसेस। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑन द अपर एब्डोमेन, राइट साइड पर सिचुएटेड होती है एब्डोमेन के ऊपर राइट साइड में। बाइल जूस सेक्रेट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, फैट्स को डाइजेशन में हेल्प करता है, नॉट प्रोटीन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ओके, बाइल इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर, आपने सुना होगा कभी कभी कि गॉल ब्लैडर, किसी को लीवर प्रॉब्लम होती है तो वो स्पाइसेस फूड नहीं खा पाता, वो इसीलिए होता है कि जो बाइल जूस होता है जो लीवर हमारा सिक्रेट करता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। जब गॉल ब्लैडर खराब होता है तो बाइल जूस क्या होता है, स्टोर नहीं कर पाता, और जब बाइल जूस ही नहीं रहेगा तो बॉडी में फैट कहाँ से स्टोर होगा। इसीलिए जिनका लीवर वीक होता है उनको मना किया जाता है वो फैटी एसिड्स और स्पाइसेस चीज़ें कम खाएं। द गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू लीवर विद द बाइल डक्ट, बाइल डक्ट एक स्ट्रक्चर होता है ट्यूब कॉइल, ट्यूब का शेप का होता है जिससे कि वो लीवर से कनेक्टेड होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या गिवन है। यहाँ पे इस फिगर में देखिए क्लियरली आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है पैनक्रियाज है। देखिए फिगर में क्या क्या, ये देखिए ये लीवर यहाँ पे शो किया गया है, गॉल ब्लैडर शो किया, ये पैनक्रियाज शो की गई है। गॉल ब्लैडर ये छोटा सा जो वाइट वाइट दिख रहा है ये क्या है, गॉल ब्लैडर है हमारा। ओके, और ये पैनक्रियाज शो की गई है, दिस इज अ पैनक्रियाज। ठीक, ये स्टमक है हमारा पूरा, ये एरो को यहाँ से नोट कर देते, ये यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। ठीक, ये इस डायग्राम में सारे पार्ट शो किए गए हैं जैसा आप लोग देख रहे हैं। पैनक्रियाज इज ए क्रीम कलर्ड ग्लैंड, क्रीम के कलर की एक ग्लैंड होती है, लोकेटेड बिटवीन स्टमक एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ का, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पैनक्रियाज है, ये ऊपर वाला पोर्शन स्टमक है और इधर वाला पोर्शन क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नीचे वाला है, तो दोनों के बीच में पैनक्रियाज क्या है, लोकेटेड है। ये जो पोर्शन वाइट वाइट दिख रहा है दिस इज, ये पैनक्रियाज ही तो है। तो ये क्या है, ये हमारा स्टमक है और ये हमारा पैनक्रियाज है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन है नीचे वाला जो कॉइल है, और ये जो वाइट वाइट बीच में जो दिख रहा है स्पॉट जहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा है पैनक्रियाज। ओके, it produces pancreatic juice which acts on the carbohydrates, proteins, fats and helps in their breakdown into simpler forms. पैनक्रियास क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है जो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करती है। ओके, द पार्ट डाइजेस्टेड फूड रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पूरी तरह से नहीं, इनकम्प्लीटली जो फूड होता है हमारा जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में आ जाता है। द इंटेस्टिनल जूसेस कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो हमारी बॉडी में और भी जूसेस सेक्रेट होते हैं वो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू शुगर, प्रोटीन्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और फैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाते हैं। ओके, ये सारे कंपोनेंट्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है जिनमें जिनमें ब्रेक डाउन होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा आगे, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है,
It is the process whereby digested food pass into the blood vessels in the intestinal wall. इस प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, पास हो जाता है। बॉडी से जितने भी हैं उसमें सारी ब्लड वेसल्स हैं ना, आपकी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो उन ब्लड वेसल्स में फूड पास हो जाता है, क्योंकि सेल्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, इसीलिए। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड आर देन अब्सॉर्ब्ड बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत छोटे छोटे एक इनर वॉल पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं पूरी तरह से। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शेप होता है फिंगर की तरह। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्ट, इनको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड विलाई। ओके, दीज विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। इनका फंक्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को बढ़ा देना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। द विलाई हैव ए नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। विलाई का कनेक्शन बहुत पतली पतली ब्लड वेसल से होता है, बहुत ही फाइन मीन्स बहुत पतली। उन ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स विच आर देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू the blood vessels to the different organs where they are utilized to build protein and other complex substances. This is called assimilation. Means जो विलाई का सरफेस है वो क्या करता है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं, ब्लड वेसल्स में जाते हैं, और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, उसको सारे डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाती हैं जहाँ की प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं, और वो ऑर्गन्स सारे ब्लड वेसल्स के थ्रू उस फूड में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर शुगर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज क्या है, शुगर जो एनर्जी प्रोवाइड करती है हमें। जब भी देखिए हम लोग बहुत थके रहते हैं, ग्लूकोज और वाटर का मिक्सचर एक सॉल्यूशन बना के पीते हैं तो एनर्जी मिलती है, तो ये क्योंकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह जितने जो भी सेल्स हैं हमारी बॉडी को, उनको एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन होता है छोटे पार्टिकल्स में, शुगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती हैं, तो शुगर इसी तरह सेल्स को मिल जाता है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन तो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन दैट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट। मेन फंक्शन क्या है, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो मटेरियल हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहता है उससे ये वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन passes into the rectum. The waste remains here as semi-solid pieces. The fecal matter is passed out through an opening called the anus. This process is called egestion. Means क्या होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में से, वाटर सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बचा होता है वो रेक्टम में पास हो जाता है, रेक्टम। ओके, और रेक्टम के थ्रू क्या होता है, जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल होता है वो फीकल मैटर दैट इज वेस्ट मटेरियल, वो कहाँ पे जाता है, जो ओपनिंग होती है हमारी एनस, और एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर हमारी बॉडी से निकल जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है डायरिया। डायरिया आप लोग जानते ही हैं, देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ पैसेज ऑफ फ्रीक्वेंट लूज और लिक्विड स्टूल। बहुत ज़्यादा लिक्विड सब्सटेंसेस का हमारी बॉडी से लॉस होता है। इट ऑकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से होता है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आपने सुना होगा। और इनडाइजेशन मीन्स बॉडी में कुछ भी खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट सही से नहीं हो रहा है। इट लेस टू लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। बहुत सारा फ्लूइड लिक्विड मतलब वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, हमारी बॉडी से लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से डायरिया होता है। दिस में कॉज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, हमारी बॉडी से बहुत पानी का लॉस होना। एंड हेंस डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। हमें इसको बहुत ही सीरियस वे में लेना चाहिए, नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती।
इसलिए बहुत ही सीरियसली इसको लेना चाहिए। द पेशेंट शुड बी गिवन ओरल हाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ORS बहुत लोगों को दिया भी गया होगा। ORS सॉल्यूशन वो क्या करता है, एक्चुअली सॉल्यूशन में सॉल्ट्स होते हैं, फ्लूइड होता है, वो लिक्विड होता है, जो हमारी बॉडी से सॉल्ट्स लॉस हो जाते हैं ये उसको रिकवर करता है ताकि हमारी बॉडी फिर से नॉर्मल सिचुएशन में आ सके। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर, दोनों का मिक्सचर होता है, बॉइल्ड और कोल्ड वाटर का, थोड़ा ठंडे पानी का और थोड़ा बॉइल्ड वाटर का। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट, सॉल्ट और शुगर दोनों होते हैं। इट कैन इजीली बी गिवन एट होम, इसको हम लोग होम पे भी आराम से दे सकते हैं, बना सकते हैं कि वाटर ले, शुगर सॉल्ट मिक्स कर दे, वो भी हम लोग पिला सकते हैं डायरिया में, ताकि जो भी सॉल्ट और शुगर हमारी बॉडी से लॉस हुए हैं वो कंपनसेट हो जाए, मतलब बैलेंस हो जाए। ओके, नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं हम लोग क्या है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन कैसा होता है, कैसा प्रोसेस होता है वो पढ़ने चल रहे हैं। जैसे देखिए फिगर में काऊ बनी है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो घास खाते हैं। ईट मेनली ग्रास और ग्रीन प्लांट्स, हरे प्लांट्स पौधे या घास खाते हैं। हैव यू एवर सीन ए काऊ ईटिंग ग्रास, कभी आपने देखा है गाय को घास खाते हुए। द काऊ बफेलो हॉर्स एटसेट्रा कीप चूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग ग्रास। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी जो भी बफेलो हो गई, भैंस, घोड़े हो गए, गाय हो गई, जब भी ये लोग खाना नहीं भी खाती रहती है तो बैठ शांति से बैठी रहती, तब भी ये लोग चबाती रहती है। क्यों होता है ये? दे swallow their food after chewing once and store it in the separate part of the stomach called rumen। एक्चुअली होता क्या है, ये लोग जब भी कोई चीज़ खाना खाती है तो जितना खाना चाहती है खा लेती हैं, खूब खा लेती हैं, जितना भी उनको रिक्वायरमेंट होता है वो सारा खाना जाके एक स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी में, एक स्टमक का पार्ट होता है, पेट का ही उनके स्टमक का पार्ट होता है रुमेन, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है सारा खाना। ओके, तो जब भी इनको नीड होती है तो वो खाना क्या होता है, इनके मुंह तक आता है, तो फिर ये चबा चबा के उसको खाती है। एक्चुअली वो एक पेस्ट बन जाता है, लिक्विड और वो फूड मटेरियल एक पेस्ट बन जाता है, गाढ़ा सा पेस्ट, थिक पेस्ट। जब भी इनको खाना रहता है तो वो खाना मुंह के ऊपर आ जाता है। जैसे फूड पाइप हम लोगों में ऑइसोफेगस होता है, इनके में क्या होता है, ईसोफेगस, जिसके थ्रू आता है और ये उसको चबाती रहती है। द फूड इट्स पार्शली डाइजेस्ट, इट इज कॉल्ड कट, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, कट फॉर्म में होता है पार्शियली। व्हेन द एनिमल इज रेस्टिंग, जब एनिमल रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, द कट इज ब्रॉट बैक इनटू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड च्यूड। वही जब रेस्ट करते हैं तो जो भी कट होता है वो इनके माउथ में वापस आता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्मॉल लम्प्स और च्यूड, और वो लोग चबाते रहते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं हम लोग। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और ऐसे एनिमल जो ऐसा प्रोसेस करते हैं उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो काऊ, हॉर्स, बफेलो, ये सब रूमिनेंट्स है। During rumination, curd mixes with the saliva and after chewing it goes into the stomach। जब कर्ड ऊपर आता है, ईसोफेगस, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये ईसोफेगस गिवन है, यहाँ पे रेटिकुलम भी दिया हुआ है, इंटेस्टाइन इसकी यहाँ शो की गई है, रूमेन ये देखिए ये है रूमेन, रूमेन यहाँ पे सारा फूड स्टोर हो जाता है। ओके, तो क्या होता है यहाँ से जब स्टोर होता है तो ये पूरा जब वाटर और लिक्विड के साथ मिक्स होकर कट बन जाता है पार्शियली डाइजेस्ट से, ये ईसोफेगस के थ्रू यहाँ पे आता है, और ये हमको ईसोफेगस क्या करता है, ये माउथ के पास इसके ले जाता है वापस। जब ये रस करती रहती है तब ये इसको चबाती है धीरे धीरे, और सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद तब ये जब वापस जाता है तब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है फूड। ओके, देखते हैं आगे और क्या गिवन है इसमें। These animals eat grass which is rich in cellulose। ये एनिमल ज़्यादातर वो ग्रास खाते हैं जिसमें सेलुलोज ज़्यादा होता है। सेलुलोज एक स्टार्च टाइप का प्रोडक्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। These animals have a four chambered stomach called rumen। चार चैम्बर्ड होते हैं, याद रखिएगा, रुमिनेंट्स में फोर चैम्बर होते हैं रुमेन। द रुमेन कंटेन्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स व्हिच ब्रेक डाउन द सेलुलोज। सेलुलोज को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि आसानी से ग्रास, जो भी खाना खा रहे हैं वो ग्रास खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, आसानी से मिक्स हो जाए और हेल्प करे डाइजेशन में। द सेलुलोज ऑफ ग्रास इज देन डाइजेशन इन सीजम, ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जो सेलुलोज होता है ग्रास का वो डाइजेस्ट हो जाता है सिकम में, एक स्कैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैं बताया था बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सॉरी क्या करता है, जो सेलुलोज है उसको डाइजेशन में हेल्प करता है बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया।
ठीक है, तो ये बैक्टीरिया डाइजेशन में हेल्प करता है सेलुलोज की। दीज बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स में नहीं प्रेजेंट होते। दे कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, हेंस दे कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अब हम लोगों में तो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता नहीं, तो अगर हम ऐसी चीज़ खाएंगे जिसमें सेलुलोज होगा, ओके, तो वो क्या हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरिया ही नहीं प्रेजेंट है, वो केवल एनिमल्स रूमिनेंट्स में ही पाया जाता है बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इसीलिए उनमें इजी वे में डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल से बना होता है, मीन्स एक सेल से। हमारी बॉडी तो बहुत सारी सेल से बनी हुई है, मल्टीपल लाख करोड़ 10 करोड़ बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। बट अमीबा यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से बना है। सेल क्या होती है? सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सबसे छोटी, हमारी बॉडी का सबसे छोटा से छोटा पार्ट जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके, वो सेल होता है। पॉन्ड वाटर में मिलती हैं, तालाब के पानी में। इट इज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियस एंड मेनी वेबल लाइक वैक्यूल इन अ साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस राउंड होती है, जैसे देखिए फिगर में दिखाया गया, ये न्यूक्लियस गिवन है, ओके। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन, ये जो ग्रीन ग्रीन कवरिंग है फिंगर्स के शेप में, ये सेल मेम्ब्रेन है। और जो फिंगर्स के शेप में निकली हुई है, ये स्यूडोपोडिया बोली जाती है। इनको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। दीज फिंगर्स लाइक, ये सब क्या है? स्यूडोपोडिया है, ओके। फूड वेटिकुलर क्या है? ये यहाँ पे गिवन है, ये जो पोर्शन है, फूड वैक्यूल है, ओके। अभी हम सारे इन पार्ट्स के फंक्शन अभी इसमें पढ़ेंगे आगे, ठीक है। राउंडेड, ठीक है। एन अमीबा इज हैज़ एन इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता, देख रहे हैं। अमीबा कैन चेंज इट शेप एज वेल एज पोजीशन। जैसे कि आप देख रहे हैं फिंगर लाइक इसका स्ट्रक्चर है, तो चल भी सकता है, तो हो सकता है इसकी फिंगर्स यहाँ पे फिंगर लाइक पोजीशन, अब कहीं और किसी भी पोजीशन जब वो चेंज कर सकता है तो उसका शेप भी चेंज हो सकता है। इट हैज़ प्रोडक्शन और कॉल्ड स्यूडोपोडिया। जैसे हमने बताया प्रोडक्शन जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले इनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। फॉल्स विथ विच हेल्प इन कैप्चरिंग फूड एंड मूवमेंट। वो क्या करते हैं? फूड को कैप्चर करने में, खाना जो भी, जैसे उसको पकड़ने में, कैप्चर करने में, कलेक्ट करने में उनकी हेल्प करते हैं, और मोशन करने में, चलने में भी हेल्प करते हैं, उसके मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। एंड नाउ अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेनली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। When it senses food, it pushes out the pseudopodia which engulf the tiny particles of the food. जैसे हमने बताया था pseudopodia फूड को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। जब उसको पता सेंसेस, जब उसको सेंस ये लगाता है कि हाँ यहाँ पे फूड है, तो क्या करता है? pseudopodia को थोड़ा आगे पुश करता है, फिंगर लाइक जो पोजीशन है थोड़ा आगे पुश करता है, वो फूड को पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है और अपने अंदर ले लेता है। अब जो फूड ट्रैप होता है वो फूड वैक्यूल में होता है। अभी ऊपर स्ट्रक्चर हमने दिखाया था कि फूड वैक्यूल क्या होता है, यहाँ पे अभी बताया था कि फूड वैक्यूल ये रहा। तो ये स्यूडोपोडिया क्या करेगा, जब भी फूड को कलेक्ट करेगा, ट्रैप करेगा, ये फूड वैक्यूल में आके ट्रैप हो जाता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल एंड हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे हैं वो फूड वैक्यूल में सिक्रेट होते हैं और हेल्प करते हैं ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमुलेटेड एंड अमीबा ग्रोज इन साइज। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है, एसिमुलेशन का प्रोसेस होता है जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, और अमीबा धीरे धीरे साइज में बड़ा होता जाता है, उसका साइज ग्रो करता चला जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज शोल्डर बाय वैक्यूल। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किससे रिमूव होता है? बॉडी से, एनएस ओपनिंग होती है। इसी तरह इनके में जो ओपनिंग होती है वैक्यूल होती है, उनके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड जो पूरी तरह से पेट में खाना नहीं पचा हुआ होता है, डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, वो रिमूव हो जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन all animals through the mode of nutrition and digestion differs from animals to animals। जो बेसिक डाइजेशन का प्रोसेस है फूड का, और एनर्जी रिलीज जो होती है जब हम फूड खाते हैं, ब्रेक होते हैं फूड पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स से छोटे पार्ट्स में, तो एनर्जी रिलीज होती है जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है, हम अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो भी प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस सारे एनिमल्स में बेसिक है, मीन्स सेम है,
ये बेसिक फंक्शन सब में सेम है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और डाइजेशन डिफर हो सकता है कि रूमिनेंट्स का प्रोसेस अलग है, अलग वो अलग तरह का खाने का प्रोसेस है, उनका अलग तरह का डाइजेशन है, और अमीबा में अलग है, जैसे इसी तरह अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। लेकिन बेसिक फंक्शन क्या है, खाना किस लिए खाते हैं, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ये सारे एनिमल्स में कॉमन है, सेम है। ओके, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।